बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेलीगेट्स के बारे में सीखते हैं कि हाउ वी कैन चूज़ डेलीगेट्स। बट बिफोर दैट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सो इफ़ यू गो टू प्लेयर यू कैन सी कि हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं। सो अगर हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं टू अनदर स्क्रिप्ट, तो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम देंगे स्क्रिप्ट का, एंड वी कैन से प्लेयर P1 और इक्वल टू न्यू प्लेयर लाइक दिस। और ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं P1 डॉट, और फिर हम जहाँ की वैल्यू जो है वो पिक कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ तो नहीं आएंगी। सो अगर हम इन वैल्यूज़ को एक्सेसिबल करना चाहते हैं तो वी विल ऐड पब्लिक, और अब अगर ये पब्लिक होगी तो डेफिनेटली P1 के बाद हम जब डॉट लिखेंगे तो हमारे पास पावर का ऑप्शन आ जाएगा, एंड वी कैन चूज़ द पावर ऑप्शन। सो इन दिस केस हमें ये वाली लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखनी पड़ती है फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, एंड देन वी कैन चूज़ दिस वैल्यू। लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है, और वो ये है कि अगर हम इस वेरिएबल को पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल बना दें तो नाउ व्हाट विल हैपन कि हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड वी कैन सिंपली से प्लेयर डॉट पावर, यानी स्क्रिप्ट का नाम, एंड देन वी कैन गेट द पावर सिंपली। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और स्टैटिक वेरिएबल्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं। कैन यूज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड फंक्शंस एज वेल, और यहाँ पे हम कहते हैं स्टैटिक फंक्शन फॉर एग्जांपल, और इस फंक्शन को भी हम अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वी विल जस्ट गो टू द अदर स्क्रिप्ट, और वी कैन सिंपली से पब प्लेयर डॉट स्टैटिक फंक्शन लाइक दिस। ओके, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक की प्रॉपर्टी थी जो कि इम्पोर्टेंट थी आपको बताना। नाउ आई हैव क्रिएटेड ए टेस्टर स्क्रिप्ट, और टेस्ट स्क्रिप्ट भी ऑलरेडी है हमारे पास, और यूनिटी के अंदर मैंने जो हमारा मेन कैमरा है उसके ऊपर टेस्टर स्क्रिप्ट को भी ऐड कर दिया है, और जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो तो ऑलरेडी ऐड है ही। तो नाउ वी विल सी के हाउ वी कैन एक्चुअली ओके ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड नहीं है टेस्टर, and we will also add test script. So now we will check how it will work and how we can initialize delegates, और उसके लिए हम जो है वो टेस्टर स्क्रिप्ट में जाते हैं और एक डेलीगेट क्रिएट करते हैं। डेलीगेट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक डेलीगेट, एंड हम इसको बोलेंगे वाइड, और फिर जिस तरह से फंक्शन लिखा जाता है उस तरीके से हम इसका नाम जो है वो असाइन करेंगे, लाइक प्रिंट फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और ये हमने एक डेलीगेट बना दिया। अब इस डेलीगेट को इवेंट के अंदर इंस्टेंशिएट करने के लिए हमें एक और पब्लिक स्टैटिक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैटिक इवेंट, और फिर हम इसका नाम दे सकते हैं। और नाम हम कैसे देंगे कि सबसे पहले हम डेलीगेट को कॉल करेंगे, विच इज़ एक्चुअली कुछ भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। मैंने इसका नाम प्रिंट दिया है। डेलीगेट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? डेलीगेट्स इवेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, या आप जो कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसके अंदर कोई इवेंट है और उसको डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि अगर उसके अंदर किसी प्रोजेक्ट में कोई काम करना है और उसको कोई एक पर्सन जो है उस प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहता है तो ही कैन डू सो। सो ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है इन गेम डेवलपमेंट। तो इसको अगर हम स्टार्ट टेस्ट स्क्रिप्ट में चले जाएं और हम इसको इंस्टेंशिएट करना चाहें यहाँ पे, तो हम कहेंगे टेस्टर डॉट, और फिर हम जहाँ पे प्रिंट को
और फिर हम कहेंगे प्लस इक्वल टू एंड वी कैन ऐड सम फंक्शन। सो कुछ भी फंक्शन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड करते हैं और ये फंक्शन जो है वो हम जहाँ पे क्रिएट कर लेंगे सम फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर आपका कोई इवेंट है जिसके साथ आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो। अभी फॉर टाइम में जो है वो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखूँगा और डिबग करेंगे सब्सक्राइब फॉर एग्जांपल, और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन इज़ कि हमने यहाँ पे टेस्टर डॉट प्रिंट प्लस इक्वल टू लिखना है एंड सम फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हमने डिबग डॉट लॉग इवेंट सब्सक्राइब लिख दिया। हम इस इवेंट्स को जो है वो ये सब्सक्राइब हो जाएगा व्हेन वी विल यूज़ दिस पार्टिकुलर डेलीगेट। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास फॉर सम रीज़न एरर आ रहा है विच इज़ जो कि क्यों आ रहा है, टेस्टर डॉट प्रिंट प्लस इक्वल टू सम फंक्शन। ओके, ये एरर हमें क्यों आ रहा है जी, प्रिंट और एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे। तो एनी हाउ हम आगे चलते हैं और फिर इसको देख लेंगे कि वाई दिस इज़ लाइक दिस। अब हमें इसको इंस्टेंशिएट करना है इस इवेंट को, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन में इनसाइड दी टेस्टर स्क्रिप्ट हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ और कहेंगे कि प्रिंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन we want to initialize the event, और हम जहाँ पे कहेंगे print और ये event हमने यहाँ पे कॉल कर लेना है। so now still we are facing this error, और क्यों ये error आ रहा है, public static event print and ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और टेस्ट स्क्रिप्ट में जाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। एंड टेस्ट एक दफ़ा फिर टाइप कर लेते हैं। कभी कभार है कि हम कोई लिखते हैं लाइन तो वो काम नहीं कर रही होती, एंड या एक्चुअली वी हैव प्रॉब्लम विद दिस ब्रैकेट, तो ये यहाँ पे हमें ऐड नहीं करनी। ओके, ये यहाँ पे हमें ये फंक्शन की तरह नहीं ऐड करनी। सेव करते हैं एंड नाउ वी विल जस्ट मूव बैक टू यूनिटी, एंड इसको अब अगर हम प्ले करें तो लेट्स सी इन कंसोल कि हमारे पास क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इवेंट इज सब्सक्राइब। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो आप याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे दो स्टार्ट फंक्शन हैं, यहाँ भी स्टार्ट है और जहाँ टेस्टर में भी ये स्टार्ट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। सो हमेशा याद रखें यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन कभी कभार आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपका इवेंट सब्सक्राइब नहीं होगा, और उसकी वजह ये होगी कि दोनों जगह पे स्टार्ट फंक्शन है तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कौन सा स्टार्ट फंक्शन पहले रन करेगा। सो फॉर सॉल्विंग दैट इशू यू शुड यूज़ अवेक हेयर। तो यहाँ पे आप हमेशा अवेक यूज़ कर लें। अवेक फंक्शन जो है वो स्टार्ट फंक्शन से पहले रन होता है, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी डेलीगेट्स की। इस डेलीगेट्स को गेम डेवलपमेंट में कैसे प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट ए डेलीगेट, और हम प्लेयर डाई का डेलीगेट क्रिएट कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये प्लेयर हमारा डाई होगा कोई भी प्लेयर, तो आपकी सर्टन स्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल गेम ओवर स्क्रिप्ट है वो किसी और जगह पे है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि उस गेम स्क्रिप्ट में हम इसको कॉल करेंगे इस इवेंट को, और वो ये डिटेक्ट करेगा कि जब हमारा प्लेयर डेड है
तो गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। तो इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं यूजुअली इनसाइड गेम डेवलपमेंट, और प्रैक्टिकल वीडियोस में हम इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशंस को ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।